दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल एलएस ऑनलाइन क्लासेस में। और आपके साथ जुड़ चुकी है आपकी प्यारी सी मुस्कान मैम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे और आप लोग की एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आपके लिए आज हम लाए हैं सोशल साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, आने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसका आंसर लगाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग इसमें से कितना सही कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो जो भी बच्चा इस फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर लगाएगा उसे एक चैप्टर का नोट्स फ्री दिया जाएगा। और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से आप लोग व्हाट्सएप लिंक से जुड़ जाइएगा और आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, जुलाई 1905 में। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी? नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले जो व्यापारी थे वो प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आपका ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आपका ऑप्शन है सितंबर 1920 कोलकाता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद या फिर नवंबर 1920 फैजपुर या फिर दिसंबर 1920 नागपुर। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये हुआ कब? सितंबर 1920 कोलकाता में। ठीक है, सितंबर 1920 कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो आपका ऑप्शन है, आपका सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना की थी वो कब किया गया था और किसने किया था? तो 1925 केबी हेडगेवार ने। कब किया गया था? 1925 में। और किसके द्वारा? तो केबी हेडगेवार के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो प्राप्त हुआ था वो कब प्राप्त हुआ? तो आपका ऑप्शन है 1838, 1881, 1918 या फिर 1932 में। तो कब प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा 1918 में। कब प्राप्त हुआ? 1918 में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है उद्योगपति या फिर पूंजीपति या फिर श्रमिक वर्ग या फिर मध्यम वर्ग। तो कौन सा सामाजिक वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो आपका क्या हो जाएगा इसमें से? तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मध्यम वर्ग। कौन सा हो जाएगा? मध्यम वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ या फिर दक्षिण पथ। तो प्राचीन काल में याद रखिएगा किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। किस स्थल मार्ग से? रेशम मार्ग से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो किसने भाषा बदल दी थी अपनी? तो आपका ऑप्शन है हरिजन, भारत मित्र, उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका, उसके बाद है हिंदुस्तान रिव्यू। तो किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका। किस पत्र ने? अमृत बाजार पत्रिका ने। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो यह किसने कहा था कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? तो याद रखिएगा यह जो कहा था वो किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो आपका ऑप्शन है 55%, 60%, 65%,
उसके बाद है 70%। तो याद रखिएगा प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित रहती है? 65%। नेक्स्ट है आपका वन संरक्षण एवं प्रबंधन किस दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका ऑप्शन है 4, 3, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 3 वर्ग में, ठीक है। एक एनजीओ की वर्निकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो याद रखिएगा ये जो था 400 करोड़ हेक्टेयर में, ठीक है। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो आपका ऑप्शन है, तो आपका एक टन इस्पात बनाने में जो मैग्नीज का उपयोग होता है, याद रखिएगा 10 किलोग्राम। कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। नेक्स्ट है आपका कोयला का सर्वोत्तम प्रकार है। तो कोयला का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? तो आपका ऑप्शन एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन। तो याद रखिएगा कोयला का जो सर्वोत्तम प्रकार है वो है एंथ्रासाइट, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोयला का सबसे घटिया प्रकार क्या है, तो वो पीट है, ठीक है। और आप लोग भी आंसर लगाइए और हमें जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर पाए, ठीक है। इसमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल रसायन, उसके बाद लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। तो इसमें से कौन है जो उपभोक्ता उद्योग है? तो क्या हो जाएगा आपका? तो चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो आपका क्या हो जाएगा? 1986 में। किस वर्ष किया गया था? 1986 में। नेक्स्ट है आपका पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट जो है वो किस प्रकार का खनिज है? तो आपका ऑप्शन है धात्विक, अधातु, परमाणु या फिर ईंधन। तो पाइराइट जो है वो किस प्रकार का खनिज है? याद रखिएगा ये धात्विक है। किस प्रकार का खनिज है पाइराइट? ये धात्विक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो नगरीय आबादी है वो कितनी है? तो याद रखिएगा 10.5%। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसमें से कौन से व्यक्ति है जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो आपके क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन है किंग, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी सी एवं जॉन, और उसके बाद है जेड गोरी। तो कौन हो जाएंगे आपके? जेड गोरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संघ सरकार का उदाहरण है। इसमें से कौन है जो संघ सरकार का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? इसमें से कौन है जो संघ सरकार का उदाहरण है? याद रखिएगा अमेरिका, ठीक है। क्या हो जाएगा? अमेरिका, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 1970 के दशक में। किस दशक में? 1970 के दशक में, ठीक है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन इसमें से किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। तो चिपको आंदोलन इसमें से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये संबंधित है पेड़ बचाने से। किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? पेड़ बचाने से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो कहाँ से ये शुरू हुआ था? तो आपका ऑप्शन है बिहार, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद है तमिलनाडु। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव जो है वो सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो आपका ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो याद रखिएगा कहाँ पड़ा था? तो ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पड़ा था? ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गठबंधन की सरकार बचाने की
महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो आपका ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, उसके बाद है द्विदलीय व्यवस्था, उसके बाद है बहुदलीय व्यवस्था। तो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? याद रखिएगा बहुदलीय व्यवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? इसमें से कौन है जो राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आपका ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इसमें से कौन है जो राष्ट्रीय दल नहीं है? तो क्या हो जाएगा? इसमें से जो लोक जनशक्ति है पार्टी, ये जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसमें से किस देश में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आपका ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है वो क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसमें से कौन से राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है पंजाब, केरल, बिहार, उसके बाद है दिल्ली। तो इसमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को, ठीक है। शेयर बाजार का नियामक संस्था है। शेयर बाजार का नियामक संस्था क्या है? तो SEBI, ठीक है। क्या है? SEBI। नेक्स्ट है आपका इसमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन नहीं है? इसमें से कौन है जो संस्थागत वित्त का साधन नहीं है? तो आपका ऑप्शन है व्यापारी, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक और महाजन। तो संस्थागत वित्त का उदाहरण नहीं है, इसमें संस्थागत वित्त का साधन इसमें से नहीं है। कौन हो जाएगा आपका? व्यवसायिक बैंक, ठीक है। कौन हो जाएगा? व्यवसायिक बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है इसमें से किस शहर को कहा गया है? तो आपका ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, पटना और बेंगलुरु। तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो किसे कहा गया है? याद रखिएगा मुंबई को कहा गया है। किसे कहा गया है? मुंबई को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इसमें से कौन है जो एक बीमारू राज्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। तो इसमें से जो है वो बीमारू राज्य कौन नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें से जो है वो बीमारू राज्य कर्नाटक नहीं है, ठीक है। कौन है जो बीमारू राज्य नहीं है इसमें से? तो कर्नाटक, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? तो आपका ऑप्शन है 1, 2, 5, उसके बाद 4। तो वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? तो 5 अंग है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? तो याद रखिएगा ये जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा किस मान्यता प्राप्त स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसी मान्यता चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क का, ठीक है। किसका होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क का होना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की जो आकृति होती है वो कैसी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा भवनों की आकृति आपका ऑप्शन है अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या फिर आयताकार। तो कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है पर्वत, पठार, मैदान या फिर जल। तो किसे दिखाया जाता है? याद रखिएगा इसे किसे दिखाया जाता है? नीले रंग द्वारा। तो याद रखिएगा नीले रंग द्वारा जो दिखाया जाता है किसे दिखाया जाता है? जल को दिखाया जाता है। किसे दिखाया जाता है? जल को दिखाया जाता है। तो किसे दिखाया जाता है? जल को, ठीक है।
मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है हरा, पीला, लाल और भूरा। तो मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो याद रखिएगा किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र में मैदान को याद रखिएगा किस रंग से दिखाया जाता है? तो याद रखिएगा लाल रंग से दिखाया जाता है, ठीक है। मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो याद रखिएगा हिमाच्छादित शिखर को। किस रंग किसे दर्शाया जाता है? हिमाच्छादित शिखर को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? इसमें से कौन सा मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है? तो आपका ऑप्शन है पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली और जलोढ़। तो इसमें से कौन सा मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है? तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है क्या है? रेगुर है। क्या है? रेगुर है, ठीक है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या फिर 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांश है निष्क्रिय या फिर जागरूक या फिर सखी आती या फिर जागरूक। तो क्या हो जाएगा? भारतीय उपभोक्ता में अधिकांश क्या है? तो भारतीय उपभोक्ता में अधिकांश क्या है? निष्क्रिय है, ठीक है। WTO का विस्तार रूप है। तो WTO का विस्तार रूप क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा वह देश जो कहलाता है वो विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित, ठीक है। इसमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसमें से किसे जो है वो पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है पंजाब, केरल, बिहार या फिर दिल्ली। तो इसमें से कौन से राज्य को जो है वो पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है पिछड़ा राज्य? बिहार को, ठीक है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो आपका ऑप्शन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, उसके बाद वॉकी टॉकी, उसके बाद है रेडियो। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन है, ठीक है। क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन, ठीक है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण या फिर मिट्टी के लवणता के कारण। तो कृषि सुखाड़ किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा कृषि सुखाड़ जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है कृषि सुखाड़ जो होता है वो जल के अभाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? जल के अभाव में, ठीक है। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें सभी को। तो बाढ़ में सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो याद रखिएगा बाढ़ में सबसे अधिक हानि जो होती है वो किसे होती है? इनमें सभी को होती है। फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें सभी को। क्या हो जाएगा? इनमें सभी को, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? इनमें सभी को, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ है? तो आपका ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ है? तो याद रखिएगा अंकोर वाट का जो मंदिर है, तो याद रखिएगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये जो है
कंबोडिया में। कहाँ है अंकोर वाट का मंदिर? कंबोडिया में है, ठीक है। तो अंकोर वाट का मंदिर आपका कहाँ हो जाएगा? कंबोडिया में। ठीक है, इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।